नेकी जो छुप के कर दी जाए और वो एक नेकी जो लोगों को दिखाने के लिए की जाए, चाहे वो पूरी जिंदगी की नेकियां हों अगर दिखावे के लिए हों, और अगर एक नेकी हो जो खुलूस के साथ हो, अल्लाह की बारगाह में वो नेकी कबूल है। अल्लाह को जो पसंद है वो ऐसी नेकी पसंद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तुमने बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है, तो कुछ ऐसी नेकियां भी कर लो जो तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता हो। मदीने की गलियों में गरीबों के घरों पर एक बंदा अपने पीठ पर रख के राशन, खाने के सामान गरीबों के यहां रात में बांटता है। लोगों ने एक दिन उसको पकड़ के पूछना चाहा, देखना चाहा कौन है, तो उसने कहा मेरा राज न खोलो। कुछ दिनों के बाद मदीने में गुस्ल हो रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तो उनकी जो पीठ है उस पर कुछ निशानात हैं ऐसे जो कि देखने के में कुछ ठीक नहीं लगते हैं। तो लोगों ने बातचीत शुरू कर दी, देखो यार, इमाम हुसैन के बेटे हैं, हजरत अली के पोते हैं, ये इनके पीठ पे कैसे निशान हैं। उल्टी सीधी बातें जब लोगों ने की तो उनके जो बेटे थे इमाम बाकिर, उन्होंने फरमाया, देखो मेरे वालिद के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना सोचना। तुमको खबर है वो जो मदीने में गरीबों के यहाँ सामान बांटता था और तुमने उसको पकड़ भी लिया था, तो उसने कहा था मेरा और मेरे रब का राज है, इसको फाश ना करो। कहने लगे जी हाँ। कहा वो मेरे वालिदी तो थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही तो थे जो छुप छुप के लोगों के यहाँ राशन बांटा करते थे। बैठ जा बेटे, बैठ जा बेटे, ए बेटा, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें आसानियों में रखे। सारा इलाज जो है ना वो डॉक्टरों के पास नहीं। मेरी बहनें बैठी हैं, रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, रिश्तों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौर में लोगों ने यह समझा है कि सुकून मोबाइल की रील में है, मगर मोबाइल की रील में सुकून नहीं है। जब तक देखोगे तब तक ही सुकून है, और जैसी हट जाओगे फिर बेचैनी शुरू। सुकून मोबाइल की रील में नहीं है, सुकून मोबाइल चलाने में नहीं है, सुकून ऐश इशरत में नहीं है, सुकून अल्लाह की नाफरमानी में नहीं है, सुकून रिश्ते तोड़ने वालों के लिए नहीं है। सारी बीमारियों के इलाज डॉक्टरों के पास नहीं। वो भी कहते थे आप दुआ करो, कह देते नहीं कह देते, बोलो इसका मतलब क्या है? अल्लाह उनसे भी कहलवाता है कि वो सब ठीक करने वाले नहीं है, ठीक करने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। अस्पतालों में इलाज नहीं है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, इलाज किसके पास है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो और इनमें तब्दीली लेकर के आओ। अपनी जिंदगियों में अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, आसपास वाले लोगों का ख्याल रखो। एक साहब मुझको मिले, उन्होंने कहा सैयद साहब मुझे मिले थे तो कहने लगे मुझे कैंसर है, और फिर ये कह के रोने लगे। बड़े मालदार इंसान थे, मिले भी थे वो मुझको, तो मैंने उनसे कहा, उनके आसपास लोगों से पूछा ये बड़े बीमार हो गए, क्या हुआ है इनको? कहा इनको ब्लड कैंसर है। अच्छा भाई, करोड़पति आदमी है, ब्लड कैंसर हो गया, 53 साल की 43 साल की उम्र है, अभी तो पैसा कमा के जमा किया है, अब तो बरतने का टाइम आया था। मगर ये क्या हो गया कि सारी नोटों की गड्डियां रद्दियां बन गई, सारे बैंकों के अकाउंट इसके लिए डरौने बन गए, गाड़ियां कबाड़ बन गई, खुशियां खुशियां ना रही। एक डॉक्टर ने रिपोर्ट क्या लिख के दे दी, सारी जिंदगी का घमंड उतार दिया। एक रिपोर्ट ने
अगर अल्लाह ने तुमको सेहत दी है तो ये नेमत बड़ी है। सिर्फ दौलत नेमत नहीं है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की इस दुनिया में सेहत है। ईमान के बाद सेहत है, और जिसकी सेहत सलामत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है वो शुक्र अदा करे। यानी नेमत यह है कि दिल ठीक ठाक धड़क रहा है तो शुक्र अदा करो। अगर तुम ठीक ठाक चल फिर रहे हो तो शुक्र अदा करो, वरना अस्पतालों में जाकर के देखो बड़े बड़े अमीरों को कोई पूछने वाला नहीं, आईसीयू में रखे हैं। कैंसर है, रोने लगा ये कह के। मैंने पता लगाया तो एक साहब ने बताया इसका एक छोटा भाई तो पहले ही इंतकाल कर गया 5-6 साल पहले, और उस तरफ उसका घर भी है, मगर ये उससे अपनी बीवी के डर से ताल्लुक नहीं रखता, अपनी बेवा भावज के पास नहीं जाता, अपने भतीजों को नहीं समझता, इसकी भावज मजदूरी करने पे मजबूर है। मैंने उससे कहा यहां आओ हाजी जी, हज भी कर चुका था। मैंने कहा अब तो तुम्हारी तबीयत तो खराब है ही, और डॉक्टर ने भी कह दिया है 1-1.5 महीने के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे, तो एक बात तो करो, दुनिया में चलो जा रहे हो, आखिरत तो ठीक करके चले जाओ। बोले क्या? मैंने कहा जिन जिन लोगों का तुम्हारे ऊपर बनता है उनका हक तो अदा करो, यतीमों का हक अदा करो। मुझसे बोले मैं समझा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे छोटे भाई के जो यतीम बच्चे हैं, मैंने सुना है पुराने टूटे मकान में रहते हैं, तुम्हारा बेहतरीन मकान है, जाके उसका मकान ठीक करा दो। मरने से पहले उन बच्चों के लिए कुछ करके चले जाओ ताकि अल्लाह तुम पे अपना करम करे। कहने लगा ठीक है। वो चला गया, और उसके बाद वो जब घर पहुंचा अपने, और उसके बाद जब वो पहुंचा अपने भाई के घर, तो उसकी भतीजी ने दरवाजा खोला, तो उसकी जो मां थी उसने पूछा कौन है, तो वो बोली नहीं, थोड़ी देर सकते में रह गई, यकीन न कर पाई कि ये आदमी आया होगा। कहा कौन आया बेटी? बोली बड़े अब्बा आए हैं, बड़े अब्बा आए हैं। अंदर गया, आज कैसे आए? 5 साल हो गए आपके भाई को मरे हुए, कभी आपने पूछा नहीं मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, आज कैसे आ गए? वो कहता है मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे ऊपर कैंसर है, मेरा ब्लड कैंसर हो गया है, डॉक्टर कहते हैं 1-1.5 महीने में मैं दुनिया में चला जाऊंगा। एक तो तुझसे माफी मांगने आया हूं कि तेरा हक ना अदा कर पाया, और दूसरा ये है कि उसने एकदम ठेकेदार बुलाया और कम से कम 20-25 लाख रुपया देके कहा ये मकान मेरी भाई का बनवा दो। फिर अपनी भतीजियों के नाम के बैंक में जाके एफडियां कराई, भतीजों के सब साले स्कूल के खर्चे कर दिए, यानी 1-1.5 करोड़ रुपया ऐसे ही खर्च कर दिया। और फिर उसके बाद वो कहता है फिर मैं एक दिन जब गया तो मेरी भतीजियां सजदे में जाके रो रही थी, और मैंने सुना वो ये कह रही थी मालिक हमारा बाप तो है नहीं, आज हमारा बड़ा अब्बा हम पे मेहरबान हुआ है, तो उसको कैंसर है मालिक उसको शिफा दे दे, हमारा बाप तो नहीं है, ये अब बाप की जगह आया है, इस पे तो करम कर दे। कहते हैं मेरी भतीजियों के मैंने यतीम भतीजियों की आंखों में आंसू देखे, उसके बाद मेरी घबराहट हल्के हल्के खत्म हुई। मैं डर की वजह से डॉक्टर के नहीं जा रहा था, सिर्फ मौत का इंतजार करता था, पूरी पूरी रात सजदे करता था और कहता था मालिक 1 महीने के बाद एक ठंडी कब्र में ऊपर से मिट्टी डालने के बाद मुझे दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सुनो, मदीना है और मदीने पाक में एक यहूदन है, उसका एक बच्चा है, और वो कह रहा है अम्मा अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, कई दिन हो गए, अब मैं क्या करूं? मां कह रही मैं तो अपनी चादर तक बेच चुकी, अब मैं तुझे क्या खाने के लिए दूं? मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मैं अपने चचा के पास चला जाऊं? कहा हाँ, मैं अब चचा के पास क्या जाएगा, वो तुझसे मुंह नहीं लगाएगा। बोला फिर देखता तो हूं, मैं उसका खून हूं। एक 8-9 साल का बच्चा अपने चचा के यहाँ दरवाजा खटखटाया और कहने लगा चचा ने दरवाजा खोला, मैं आपका खून हूं, मेरी माँ के पास दुपट्टा भी नहीं, मेरी बहन भी भूखी, मैं भी भूखा, कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे कुछ तो दे दो, 3-4 दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं। उसके चचा ने उसको धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया, जा मेरा भाई मरा, तुझसे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद वो मदीने की गली में रो रहा है और मियां दीवार से चिपट के 8-9 साल का यतीम रो रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी उधर से गुजर
गुजरा तो उसने कहा क्यों क्यों रो रहा है भाई बच्चे? बच्चा कुछ न बोला, कर रो, बताना क्यों रोता है? कहने लगा मेरा बाप नहीं है, मैं यहूदी हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरे चचा ने मुझे निकाल दिया, मेरी माँ के पास दुपट्टा सर ढकने तक नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। उस सिहाबी ने कहा जा अल्लाह के रसूल की बारगाह में चला जा। कहा कौन? का वो अभी जो कुछ दिनों पहले तूने शोर सुना होगा, वो मक्के से मदीने आए हैं, जिनके आने पे तलाल बदरो अलैना के कसीदे पढ़े गए हैं, वो आमना के लाल है, जा उनके पास चला जा। अपनी माँ के पास पहुंचा, अम्मा चचा ने तो भगा दिया, रो के बोला मगर किसी ने पता बताया है सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल का नाम लेकर के बोला। माँ ने कहा बेटे वो तेरा मजहब छीन लेंगे, यहूदी से जो मुसलमान बना देंगे। बच्चा बोला मुझे यहूदियत से और मुसलमान से कोई मतलब नहीं, मुझे रोटी से मतलब है, माँ मुझे जाने दे। माँ ने इजाजत दे दी। भूखा बच्चा पहुंचा, पहुंचते पहुंचते हुजूर की बारगाह में पहुंचा। जैसे ही नबी पाक के दरवाजे पे खड़ा हुआ, हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? यहाँ आओ। तो मियाँ आगे कांपता हुआ बढ़ा और बोला मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, बस मेरी माँ भूखी है इस वजह से आया हूँ। किसी ने मुझे बताया आप भूखों को खाना खिलाते हैं, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर चुका है। हुजूर ने उस बच्चे को प्यार किया, उसको सरकारे दो आलम ने अपनी मुबारक गोद में उठाया, उसकी पेशानी को चूमा और फरमाया बिल्कुल भी गम न कर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जरा खाना लेकर के आओ। खाना उसको खिलाया, फिर उसको पार्सल कराया और फिर अपनी चादर दे के कहा ये अपनी माँ को दे देना, वो अपने सर पे रख ले, जा चला जा। अल्लाह अकबर। सिहाबी उसे छोड़ के गया। खाना जब हुजूर के यहाँ का पहुंचा, माँ ने पहले तो खाना खाया भूखी बेटी ने, उसके बाद माँ से कहा अम्मा ये चादर भी दी है अपने सर पे रख ले। उन्होंने नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ ले, बड़ी मेहरबान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ ने जब अपने सर पे दुपट्टा रखा, एकदम बोली बेटे चल उनके पास एक बार और चलते हैं। हुजूर के दरवाजे पे जाके बोली अल्लाह के रसूल की बारगाह में या रसूल अल्लाह, अरे जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा तब तो आपने मेरे और मेरे बच्चों की भूख को खत्म का इंतजाम कर दिया, मेरे सर पे चादर आपकी आ गई, अब मुझे आप कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। हुजूर ने कितनी मेहरबानियां की हैं, गैरों पर मेहरबानी की है। यहाँ तुम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए, यहाँ तुम समझते हो तरक्कियां ये है, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये रिश्तेदारी, ये जो व्हाट्सएप पे तुम्हारे पास फोटो आते हैं, ये जो तुम्हारे पास वीडियो आती है कि जो अपने रिश्तेदारों से बचो, रिश्तेदार तुम्हारे डंक होते हैं, सास्तीन के सांप होते हैं। ये जो वीडियो आ रही है ये हरगिज़ किसी मुसलमान मौलाना की नहीं है, ये तो मुसलमानों को कोई बदनाम करना चाहता है। मेरे नबी का फरमान हरगिज़ ये नहीं है कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम भी तोड़ो, नहीं नहीं। हुजूर फरमाते जो रिश्ता तुमसे तोड़ो तुम उससे रिश्ता जोड़ो। रिश्ता तुम उससे, जल्दी बोलो, बैठ जाओ, जोड़ो, क्या करो बोलो। जो रिश्ता तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। किसी पे जुल्म ना करो, यतीमों का, भूखों को खाना खिलाओ। सुनो, वो कहता है वही आदमी हाजी कहने लगा सैयद साहब मुझे कई महीने गुजर गए, मैं डॉक्टर को तबीयत भी ठीक महसूस होने लगी, जो घबराहट होती थी वो खत्म हो गई हल्के हल्के। फिर मैंने एक दिन हल्के हल्के चेकअप कराना चाहा, कभी डॉक्टर ने तो कहा था कि 1-1.5 महीने, मुझे तो 5 महीने हो गए। जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखी, उसके बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाई, तीसरी रिपोर्ट कराई, बोला भाई कौन सा इलाज कराया है? का क्या हुआ? का तुम्हारा जो आखिरी स्टेज का कैंसर था ना, ऐसा लगता है अब तुम्हारे अंदर कोई कैंसर है ही नहीं, कभी था ही नहीं, कहाँ चला गया, किससे इलाज कराया? कहता है मैं रोने लगा। मैंने कहा ये इलाज का असर नहीं है, ये मेरी भतीजियों को आंसुओं का असर है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे नबी जो रिश्तेदारी अच्छे से निभाएगा अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई बैठ जाओ 5-10 मिनट, ठीक है जाओ। एक शादी दोनों को लगाए क्या? तुम फिल्म तो पूरी देखते होगे बेटे, उसका तो एक भी हिस्सा नहीं छोड़ते होगे, मगर यही तो हमारी महरूमी है। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो ये गुफ्तगू नहीं करनी है। 10-5 मिनट और सुन लीजिए आप मुझे।
मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बता दिया, अगर मालदार होना चाहते हो तो फिर रिश्तेदारों पे खर्च करो, माफ करो, माँ बाप की इज्जत करो। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, अभी वो मुसलमानों के घरों से हया निकल गई, बेहयाई आ गई। बोलो। मुसलमानों की बच्चियां, बेटियां आजकल इंस्टाग्राम पर लाइक पाने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी हैं। कुछ औरतें, कुछ मर्द बेहयाई पे उतर आए हैं। हर इंसान ने मोबाइल को इतना जरूरी समझ लिया कि न नमाज जरूरी, न कुरान जरूरी, न सजदा जरूरी, बस नमाज जरूरी, बस ये मोबाइल जरूरी इनकी नजर में। लोग ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बचेंगे नहीं, ऐसे नहीं बचेंगे। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि अगर मां नमाज न पढ़े तो उसकी बेटी कभी नमाज पढ़ेगी? बोलो तो सही, बोलो तो सही। जिसकी मां पर्दा नहीं करती उसकी बेटी पर्दा करेगी। जिसकी मां कुरान खोल के नहीं देखती उसकी बेटी कुरान खोल के देखती। मदीने में कुरान पढ़ रही है एक 6 साल की बच्ची। अब छोटी छोटी बच्चियों को पैंट पहनाने लगे लोग, छोटी छोटी बच्चियों को पैंट पहना रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने, मैं एक खबर पहुंची हुजूर को कि एक औरत है, वो उसने जूते पहने हैं मर्द के, हुजूर ने उस पे लानत फरमाई। अब वो औरतें जो अपनी बच्चियों को जीन्स पहना देती हैं, बड़े होकर के हरगिज़ ये लड़कियां दीन पर अमल नहीं करेंगी। ये वही करेंगी जिसकी 6 साल की, 7 साल की बच्ची हो और वो उसे पर्दा ना कराए तो वो इस भूल में न रहे कि बड़े होकर वो पर्दा कर लेगी। क्योंकि मुसलमानों में 2 कैटेगरी है औरतों की, तीसरी कोई नहीं है। एक कैटेगरी वो है जो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे शादी में जाए बेपर्दा, मजार पे होगी बेपर्दा, जब बाजार में जाएगी बेपर्दा, जलसे में आएगी बेपर्दा। इससे कोई कितना ही कह ले, इस बेहया, इस बेशरम, इस बेगैरत को शर्म ही कभी नहीं आएगी। ये कभी पर्दा नहीं कर सकती। और एक दूसरी भी क्वालिटी है मुसलमान औरतों में, एक वो है, वो चाहे कहीं भी होगी उसका पर्दा उसके साथ होगा। चाहे वो स्कूल में जाना, चाहे वो इम्तिहान देने जाए, वो कहेगा कि अभी तभी एग्जाम में बैठ सकती हो। जब पर्दा उतारोगी तो वो कहेगी तुझे अगर एग्जाम दिलवाना है तो दिलवा। वो कहेगा तेरी मर्जी है। तो एग्जाम पेपर मुंह के मार के कहती है, ले फेंक के, ले जो तेरी दिल चाहे वो कर। मैं तेरी बात मानने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल की बात मानने के लिए दुनिया में आई। अब फिटिंग के लिबास देखो औरतों के, और शादियों में देखो, और मजा। अब तो आपने आके जलसों में देख लिया, घूमती भी बेहया औरतों। ये भी एक औरत है और वो भी मुसलमान है। आखिर फर्क दोनों में क्या है? फर्क एक का ये है कि इसकी माँ भी बेगैरत थी तो ये बेटी भी बेगैरत है। उसकी माँ गैरत वाली थी तो उसकी बेटी भी गैरतमंद है। इसका मतलब ये है, बिल्कुल साफ है कि मियां नानी के तक पता चल जाता है, अगर नानी पर्दा करेगी तो उसकी नवासी भी पर्दा करेगी। नानी हयादार होगी तो उसकी, अगर नानी पर्दे वाली होगी तो उसकी नवासी भी पर्दे वाली। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
पहले लोग शादी करते थे तो नानी को चेक करते थे, उनको पता था कि नानी के असरात बेटी में आते हैं, बेटी के नवासी में। बिल्कुल बात सही है, नानी देखो, नानी चेक किया करो, क्योंकि नानी अगर इस्लाम में देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, और नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आज वो अल्लाह उसको शिफा दे परवरदिगार। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, सुने। अच्छा, अभी वो एक नेता ने मुसलमान लड़की का हिजाब खींच दिया ना, तो बड़ा इशू बना। इसका बनना भी चाहिए, उसने बड़ी बेगैरती वाला काम किया है और उसने बड़ी गैर अखलाकी और घटिया किस्म की हरकत की, और हमारी किसी भी एक बहन के नकाब पे हाथ डालना ये पूरी कौम के नकाब पे हाथ डालने के बराबर है। ठीक है, मगर एक बात बताओ, उसने नकाब खींचा तो इतना बवाल हो गया, और तुमने खुद जो उतरवा दिए। तुम्हारी शादियों में नकाब नहीं, तुम्हारे घरों में नकाब नहीं, उसने उतारा तो तुमको बुरा लगा, और तुमने जो उतरवा दिए। हमारी जो शादियों में उतरे हैं वो, उसके बारे में भी बुरा लगना चाहिए कि नहीं? बोलो तो। अरे ये भी बुरा काम है कि नहीं? जो अपनी बीबी को खुद तैयार करवा के शादी में लेके जा रहा है, तो वो दुनिया को ये बता रहा है कि मैं किसी और की बीबी को देखूंगा तो अपनी बीबी लेके जा रहा हूं ताकि दूसरे मेरी बीबी को देखे। बहुत रात हो जाती है तो जलसे में लोग रुकते नहीं। हमारे मकसूद भाई तो माशाल्लाह बैठे हैं, नूरी साहब। बहुत रात हो तो लोग रुकते नहीं, काम रहता है लोगों को, ज्यादा मसरूफ लोग जो होते हैं वो भी चले ही जाते हैं।